मैथिली अबहट्ठ संबंध व अबहट्ठक विशेषता। अब हमने देखा मैथिली प्राकृत का संबंध, फिर मैथिली अपभ्रंश का संबंध। अब हम देखेंगे मैथिली अबहट्ठ का संबंध। इससे ये साबित होगा कि अबहट्ठ में जो परिवर्तन आया, अबहट्ठ का क्या रूप था जो मैथिली से मिलता जुलता था, और उस रूप के परिवर्तन के बाद, अबहट्ठ के रूप के परिवर्तन के बाद मैथिली का वर्तमान रूप किस तरह से इस भाषाओं की जो अपनी विकास यात्रा है वो अब प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अबहट्ठ और अबहट्ठ से फिर मैथिली के रूप में आते हैं। इसमें हम वही पढ़ेंगे कि मैथिली अबहट्ठ का संबंध क्या है और अबहट्ठ की विशेषता क्या है। विद्वान सभक मते अबहट्ठ अपभ्रंश आ नभाक भाषा, नभाक अर्थात नव भारतीय आर्य भाषा बीच 900 से 1100 ईस्वी के बीच उद्भवित भेल। अर्थात अबहट्ठ के बाद, अपभ्रंश के बाद अपभट्ट आया और अपभट्ट से के बाद मैथिली भाषा जैसे कई सारे नव भारतीय आर्य भाषा, बांग्ला, असमी, उड़िया भाषाओं का जन्म हुआ, जिसके कारण यह इसकी काल जो है 900 से 1100 ईस्वी के बीच है। विद्यापति सन विद्वान यही भाषा की जन भाषा मानैत छथिन। आ देशिल बैना, देशिल बैना अर्थात जो आम जन की बोलने जाल की भाषा है, देशिल बैना यानी देश की आवाज बोलने वाला बात, नामक संज्ञा दलेन देशिल बैना। एक दिस एहि भाषा पर अपभ्रंशक प्रभाव अछि तो दोसर दिस एकरा मैथिली आदि भाषा सेहो मानल जाइत अछि। एहि भाषाक प्रमुख ग्रंथ में विद्यापति के कृत्यलता। अब अबहट्ठ का प्रतिनिधित्व रचना है विद्यापति के कृत्यलता, कीर्ति पताका और ज्योतिरेश्वर का वर्ण रत्नाकर टीका, प्राकृत पैंगलम, ज्योतिरेश्वर की दोनों रचना है, वर्ण रत्नाकर टीका और प्राकृत पैंगलम भाषाक आदि के रूप में देखल जाइत अछि। अबहट्ठ के मूलतः 3 भाग में बांटल गेल अछि: पश्चिम अबहट्ठ, मध्य देशीय अबहट्ठ, पूर्वी अबहट्ठ। पश्चिमी अबहट्ठ एकर क्षेत्र सौरसेनी आ प्रतीचक अपभ्रंशक बीच मानल जाइत अछि। सौरसेनी क्षेत्र कौन बोले हैं? ये ग्रियर्सन बोले हैं। पश्चिमी अबहट्ठ का क्षेत्र को सौरसेनी क्षेत्र कहें। पंडित गोविंद झा महाराष्ट्रीय कहते हैं। मध्य देशीय अबहट्ठ एकर क्षेत्र अवध आ कौशलक बीच मानल जाइत अछि, जाहिसँ अवधी आ ब्रज भाषाक उद्भव भेल। अब देख रहे हैं किस तरह से अबहट्ट ने अपने विभिन्न क्षेत्र में नव भारतीय आर्य भाषा के विकास के लिए आधार प्रदान करते हैं। उसी तरह पूर्वी अबहट्ठ एकर क्षेत्र कौशलक बाद पूर्वांचल धरि मानल जाइत अछि। पूर्वांचल अर्थात बंगाल, असम, उड़िया। एहि सँ असमी, बांग्ला, उड़िया, मैथिली आ मगहीक उद्भव मानल जाइत अछि। यद्यपि स्थानीय प्रभावक कारण तीनों अबहट्ठ में किछु अंतर अछि, मुदा अनेक भाषिक विशेषता एकरा मैथिलीक निकट आनैत अछि, जे मैथिली सन भाषा से एकर संबंध स्थापित करैत। अब अपने को इन सारे भाषाओं के जन्म के आधार के बाद मैथिली की ओर बढ़ना है कि आखिरकार मैथिली से अबहट्ठ का संबंध क्या है, कितना मिलता जुलता स्वरूप है। अब इसका ये निम्नलिखित स्वरूप है जो संबंध स्थापित करता है कि अबहट्ठ के प्रायः स्वर आ व्यंजन अर्थात वोवेल और कंसोनेंट ध्वनि व्यवस्था अपभ्रंशक समान रहल, मुदा कीर्तिलताक अबहट्ठ रचना में अपभ्रंशक ऐ आ ओयक स्थान पर ए आ ओवक प्रयोग भेल। अब क्या परिवर्तन हुआ? जो अपभ्रंश की से अबहट्ठ में ऐ या ओयक स्थान पर ए या ओवक प्रयोग भेल अछि। कीर्तिलताक यह प्रयोग मैथिली सन भाषा में अग्रसरित भेल अछि। अब यही प्रयोग जो रचना में देखने को मिलता है, यही अ या ओयक स्थान पर ए या ओवक प्रयोग मैथिली भाषा में भी देखने को मिलता है। इसे लगता है कि अबहट्ठ और मैथिली का यही संबंध है। अबहट्ठ में अनुनासिकता प्रवृत्ति बढ़ल, जकरा मैथिलियों में स्पष्ट रूप से देख सकैत छी। संस्कृत में अक्षि, पक्ष, पक्ष और अपभ्रंश में अक्षि, पाँख, अबहट्ठ में आँख, पाँख और मैथिली में आँख, पाँख। तो एक इस तरह से शब्दों का अनुनासिकता अर्थात एक दूसरे से जुड़ करके एक शब्द का निर्माण करना, इसमें अनुनासिकता प्रवृत्ति देख सकते हैं कि किस तरह से परिवर्तन अक्षी क ख बन जाता है, खी बन जाता है और फिर ख बन जाता है मैथिली में। अपभ्रंश में जे दीर्घ स्वर ह्रस्व भ गेल छल,
अब दीर्घ स्वर ह्रस्व भ गेल, इसका उदाहरण क्या था, जैसे रक्त का रक्त, जे ओ अवहट्ट में पूर्णतः समाप्त भ गेल, मुदा मैथिली में तकर पुनरावृत्ति भेल, जेना अपभ्रंश में लाज, अवहट्ट में लज्जा, मैथिली में लाज। अब ये दीर्घ स्वर ह्रस्व हो गया, लेकिन मैथिली में पूर्ण फिर से वही दीर्घ स्वर का उपयोग होना शुरू रहा। अवहट्ट में अपभ्रंशक अपेक्षा जे ध्वनि सब परिवर्तित भेल, तकरा मैथिलियो में अग्रसरित देखै छी। अवहट्ट में शशिधर से शशिधर, अंजलि से अंजुली, इयक अ भ गेल, जेना धरती धरिती सँ धरती, उवक उह भ गेल, जेना पाउस सँ पाउस। अवहट्ट में नपुंसक लिंगक पूर्णतः समाप्त भ गेल। हिंदी, मैथिली, भोजपुरी आ प्राचीन मैथिली में ई प्रवृत्ति भेटैत अछि, मुदा मध्यकालीन आ आधुनिक मैथिली में नपुंसक लिंग विद्यमान अछि। अवहट्ट दू गोट वचनक मैथिलियों में अग्रसरित भेल, विभक्ति में तृतीया आ सप्तमी विभक्ति। कितने विभक्ति होते हैं? 7 होते हैं। इसमें से तृतीया और सप्तमी विभक्ति प्रधानता रहल, विभक्ति सभक संख्या बड़ कम भ गेल। प्राचीन मैथिली में सेहो कर्म करण संप्रदान और अपादान में एकीकरण देखबा लेल भेटैत अछि, अर्थात प्राचीन मैथिली में कर्म करण संप्रदान और अपादान का एकीकरण, मतलब एक ही विभक्ति में सबको ये मिक्स हो गया। जे प्रवृत्ति अवहट्ट जकां अछि, अब यही प्रवृत्ति अवहट्ट में भी था। स्वाभाविक है, जितना नवीन भाषाओं का जन्म होगा वो पूर्व के भाषाओं से उसमें सरलता आता जाएगा, क्योंकि भाषाओं का जन्म आम जन के बीच होता है और आम जन कभी भी क्लिष्ट शब्दों को, कठिन शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। सर्वनामक दृष्टि से अवहट्ट मैथिलीक बड़ निकट अछि। सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन, उत्तम पुरुष अर्थात फर्स्ट पर्सन अवहट्ट में हौ, महो और मैथिली में मैं और हम, और मध्यम पुरुष अर्थात सेकेंड पर्सन तोही, तोहें, तो, तोहरा, तोही। अवहट्ट में तोही, तोहे प्रयोग हो रहे थे और मैथिली में तो, तोहरा, तोही। अन्न पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन में अवहट्ट में ता, तासु, तेन, सो और मैथिली में से, ओ, ई। वाक्य विन्यासक दृष्टि सँ जे अपभ्रंश आ अवहट्ट में पद सब सुनिश्चित भेल छल, ओ प्रवृत्ति मैथिलियो में देखबा लेल भेटैत अछि। क्रियापदक संदर्भ में अवहट्ट संयोग अवस्था से वियोगावस्था दिस बढ़ल आ संयुक्त क्रिया संग सँ सहायक क्रियाक प्रयोग बड़ तेजी से बढ़ल, ये प्रवृत्ति मैथिलियों में देखबा लेल भेटैत अछि। अपने सबको ये सारी बात याद रखनी है ताकि मैथिली और अवहट्ट के संबंध को स्थापित कर सके। अब लास्ट में हमने क्या पढ़ा, ये सहायक क्रिया के बड़ तेजी से बढ़ल से मैथिलियों में देखबा लेल। अब सहायक क्रिया कौन सा था? जैसे अवहट्ट में ले है जानी, मैथिली में जानी लिया, टूट गेल और मैथिली में टूट गेल। शब्द कोशक दृष्टि सँ एक दिस ठेठ जन भाषाक शब्द बड़ तेजी से साहित्य में आयल, तथा अरबी, फारसी, तुर्की आदि शब्द सब सेहो जुड़ल। यह प्रवृत्ति मैथिलियों में देखबा लेल भेटैत अछि। निष्कर्षतः मैथिली आ अवहट्टक संबंध प्रमाणित होइत अछि। अब इसी तरह से हमने देखा कि मैथिली का, अवहट्ट का क्या सब प्रवृत्ति है जो मैथिली में देखने को मिलता है, और यही प्रवृत्ति मैथिली भाषाओं के जन्म का आधार बनता है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें, ताकि जरूरतमंद तक, जिनको के लिए आसान से ये मैथिली नोट्स नहीं मिलता है, उन्हें लगता है कि कहाँ मिलेगा आसानी से, तो आप उन्हें शेयर करके जरूर बता दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसे सॉफ्ट बनाने में बड़ा मेहनत होता है, आप जानते हैं। और आपकी एक सब्सक्रिप्शन, हम सब्सक्राइब जब कर लेंगे तो एक मोटिवेशन होते हैं हमें और आगे भी बनाने के लिए।